दुनिया रहेगी। सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे, दुनिया को बताएंगे कि तुमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि मस्जिद के एक ईंट को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तुम्हारे लोगों ने मस्जिद को शहीद किया और हमारी मस्जिद जो 550 साल से वहां पर थी, जहां पर हमने हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, तुमने मस्जिद को शहीद किया और मोमेंटो के तौर पर तुमने ईंट को उठाकर लेकर गए। हम अपने बच्चों को सिखाकर जाएंगे इस दुनिया से, अगर हमारी सिस्कियां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। असदुद्दीन ओवैसी अकेले नहीं है जो बाबरी मस्जिद की छाती पीट रहे हैं, ऐसे और लोग हैं। और जो वो कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को सिखा के जाएंगे, उन मुसलमान बच्चों को भी आज पाठशाला में ये तस्वीरें देखनी चाहिए कि बाबरी ढांचे के अंदर सच क्या था। जो लोग आज भी बाबरी ढांचे की बात करते हैं और कहते हैं कि उनके साथ तो अन्याय हुआ, राम मंदिर का निर्माण करके अन्याय हो रहा है, जबकि सच इसका उलट है। अन्याय तो करोड़ों राम भक्तों के साथ हुआ और बरसों तक वो अन्याय चलता रहा और नेताओं ने चुप्पी साधे रखी। पाठशाला में जो तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें 10 जनवरी 1990 की हैं, जो कोर्ट के ऑर्डर पर ली गई थी। और देश ने बाबरी मस्जिद के अंदर की ये तस्वीरें नहीं देखी, कोर्ट के ऑर्डर पर ली गई एक एक तस्वीर हमारे पास है और ये तस्वीरें हमने भी पहली बार देखी हैं। इन तस्वीरों से आपको दो बड़ी बातें पता चलेंगी। पहली ये कि विवादित ढांचा गिरने से पहले मस्जिद परिसर आखिर दिखता कैसा था और उसके अंदर क्या क्या चीजें थी, मस्जिद के अंदर जो मंदिर थे वो कैसे दिखते थे, और जो 1949 में रामलला की मूर्ति स्थापित हुई थी वो कैसी दिखती थी। दूसरा, मस्जिद के अंदर वो प्रमाण भी आपको दिखाएंगे जिससे यह साबित हो जाता है कि मंदिर के अवशेषों का इस्तेमाल मस्जिद बनाने में किया गया। सबसे पहले आपको बाबरी मस्जिद के या बाबरी ढांचे के अंदर की वो तस्वीरें दिखाता हूं जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली हैं। और यह तस्वीर देखिए, विष्णु जैन हमारे साथ मौजूद हैं। विष्णु भाई, आप तो ये मंदिरों की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आप तो ये देख रहे हैं, आप बेहतर बताएंगे। और के मोहम्मद साहब जो अंदर गए हैं बाबरी मस्जिद के, वो बताएंगे। ये तस्वीर देखिए, इसको पॉज कीजिए, इस तस्वीर को पॉज कीजिए और देखिए, जूम करके दिखाइए। ये जो आप पिलर्स देख रहे हैं, ये बाबरी ढांचे के अंदर का पिलर है जिसमें हिंदू आकृतियां बनी हुई हैं। 12 पिलर बाबरी ढांचे के अंदर जिन पर हिंदू आकृतियां बनी हुई थी, और यह मस्जिद इस पर टिकी हुई है। यह देखिए, ऐसा नहीं है कि यह पिलर बाहर से रखा हुआ है, ऐसे पिलर्स पूरे मस्जिद में मौजूद थे और 12 पिलर्स करीब करीब बताए जा रहे हैं। और एक एक पिलर की तस्वीर दिखा रहा हूं आपको। दूसरी तस्वीर दिखाइए जिसमें आपको पिलर के अंदर ये जो पूरा निर्माण है पिलर के अंदर, ये देखिए, इसको देखिए, इसमें यहां पर फूल बना हुआ है, वही कलाकृति दिख रही है। पिलर के ऊपर कलश और दूसरी चीजें दिख रही है। वो वाली तस्वीर भी दिखाइए जिसमें पिलर में, ये देखिए, अंदर घंटी दिख रही है, पूजा हुई है उसकी तस्वीर दिख रही है, पिलर में कलश बना हुआ है। विष्णु जैन जी, मैं के मोहम्मद साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन ये बाबरी ढांचा, ये देखिए, यहां पर कलश बना है। जूम करके दिखाइए इसको, ये तस्वीर दिखाइए यहां जूम करके, ये कलश बना हुआ है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पूरा कलश बना हुआ है और इस पिलर पर हिंदू धर्म की निशानियां हैं। विष्णु जैन जी, ये क्या है? देखिए, ये जो तस्वीर ली गई थी ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश से 10 जनवरी 1990 को राकेश तिवारी, जो उस समय के आर्कियोलॉजिकल सर्वे के यूपी स्टेट के चीफ थे, उन्होंने तस्वीरें ली थी और ये कलर्ड फोटोग्राफ्स का आदेश ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया था। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की फाइनल हियरिंग हुई थी, उससे पहले ये सारी तस्वीरें। एक सेकंड, ये तस्वीर देखिए, ये एक और तस्वीर, इसमें आप देखिए साफ साफ पिलर पर किस तरह से बाबरी ढांचे के अंदर ये पिलर दिख रहा है और इसमें पूरी कलाकृति जो है वो हिंदू कलाकृति दिख रही है बाबरी ढांचे के अंदर। अब आप अपनी बात कहिए और तस्वीरें रखिए फुल फ्रेम। तो हम लोग यही बात बताना चाहते हैं कि ये जो 14 कसौटी के खंभे मिले थे, ये इस तथाकथित मस्जिद के अंदर मिले थे जिसको लोग बाबरी मस्जिद कहते हैं। और प्रिसाइसली हमारा यही केस था कि बाबरी मस्जिद बनाने के लिए कोई नया या फ्रेश कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया। ऑलरेडी जो प्री एग्जिस्टिंग हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर था, उसी को एक मस्जिद का शेप देने की कोशिश की गई है। और ये जो पिलर आज आप दिखा रहे हैं, ये चीख चीख के कह रहे हैं कि एक हिंदू मंदिर का अवशेष है और हिंदू मंदिर के स्ट्रक्चर, उनके मलबे को ही इस्तेमाल करके उसको मस्जिद का रूप देने की कोशिश की गई है। और इन पिलर्स को तो डिस्टर्ब तक नहीं किया गया है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में बातें स्पष्ट रूप से कही हैं। और यह भी बताना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में 2019 1 SCC पेज 1 पैराग्राफ 730.7 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फाइंडिंग को माना है। तो जो लोग ये हमेशा कहते रहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आस्था के आधार पे है, कृपया करके सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ ले और ये सारी तस्वीरें। और जो सारे लोग ये कहते हैं कि अंदर वहां बाबरी ढांचे के नीचे मंदिर नहीं मिला, बॉस नीचे मंदिर कहां तलाश रहे हो? ये तो बाबरी ढांचा ही खड़ा है मंदिर के ऊपर। ये 12 पिलर जिन पर बाबरी ढांचा खड़ा था, उस पर हिंदू धर्म की निशानियां चीख चीख कर गवाही दे रही हैं और लोग मंदिर ढूंढ रहे थे।
और आज कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को सिखाकर जाएंगे कि बाबरी मस्जिद के लिए को याद रखना, उसकी शहादत याद रखना। हमारे साथ के मोहम्मद साहब हैं, एएसआई के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक, जो बाबरी मस्जिद के अंदर गए थे। के मोहम्मद साहब, आपने तो ये तस्वीरें अंदर से देखी हैं, देश पहली बार पाठशाला में और टाइम्स नाउ भारत पर देख रहा है। आपने जब सामने से देखा ये 12 पिलर, क्या आपको देखकर लगा था कि ये तो मंदिर है, मस्जिद के निशान कहां है इसमें? नहीं, बिल्कुल। जब मैंने जब देखा था 1976-77 में, यही इसी तरीके से देखा था। इसको हम लोग कहते हैं पूर्ण कलश कहते हैं। व्हाट इज ए पूर्ण कलश? आजकल भी जो पूर्ण कलश वन ऑफ द अष्टमंगल चिन्ह है, 8 ऑस्पिशियस सिंबल्स है इन हिंदुइज्म में। खासतौर 12वीं शताब्दी के जितने भी मंदिर होते हैं, उन सारे मंदिरों में आपको ये पूर्ण कलश मिलेंगे। आजकल भी अगर कोई बहुत बड़ा आचार्य जी, शंकराचार्य जी या इस तरह की कोई भी आचार्य जी आते हैं, तो आप उनको जो ना गार्लैंड से, फूल माले से जो ना उनको आप वेलकम नहीं कर सकते हैं, या कोई चादर से वेलकम नहीं कर सकते हैं। आप जो ना उनको पूर्ण कलश पेश करेंगे। तो वो विधि है, उसी के हिसाब से जो ना ये मंदिर का भी पहले हम लोगों को साइन ये मिला था कि यहाँ इस तरीके के पूर्ण कलश है। उसके बाद जब प्रोफेसर बीबी लाल साहब ने जब एक्सकेवेशन किया था, तो इसको खड़े रखने के लिए जो ब्रिक प्लेटफॉर्म्स थे, वो ब्रिक प्लेटफॉर्म भी एक्सकेवेशन में मिला। और इसके साथ